उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर यूपी में काबिज हैं। यूपी में सरकार के 3 महीने पूरे हो चुके हैं और हाल ही में सीएम योगी और उनके सहयोगियों ने सरकार के 100 दिन का कामकाज का रिपोर्ट जनता के सामने रखी थी, जिसका एक अच्छा संदेश भी गया। वहीं आज राजभवन में राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ चाय पर चर्चा होने की संभावना है। चर्चा के दौरान सभी मंत्रियों की तरफ से मंडलीय भ्रमण के अनुभवों और विभागीय क्रियाकलापों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करने की भी संभावना है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी में सीएम के तौर पर काबिज हैं। यूपी में सरकार को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। हाल ही में सीएम योगी और उनके सहयोगियों ने सरकार के 100 दिन का कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा था, जिसका एक अच्छा संदेश भी गया था। वहीं आज राजभवन में राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री योगी, डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ चाय पर चर्चा होने की संभावना है। चर्चा के दौरान सभी मंत्रियों की तरफ से मंडलीय भ्रमण के अनुभवों और विभागीय क्रियाकलापों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करने की भी संभावना है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर यूपी में काबिज है। यूपी में सरकार के 3 महीने पूरे हो चुके हैं। हाल ही में सीएम योगी और उनके सहयोगियों ने सरकार के 100 दिन का कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा था, जिसका एक अच्छा संदेश भी गया था। वहीं आज राजभवन में राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री योगी, डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ चाय पर चर्चा होने की संभावना है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। आज राजभवन में एक छोटा सा कार्यक्रम होने की संभावना है। बताया जा रहा है यूपी के सीएम, डिप्टी सीएम राज्यपाल से मिलने वाले हैं। और कहीं न कहीं 100 दिन की जो सरकार की उपलब्धियां है, उसको लेकर कहीं न कहीं चाय पर चर्चा की जाएगी, प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रेजेंटेशन के बाद 6 महीने का आगे जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल को आगामी योजनाओं को भी तैयार करने का काम किया जाएगा। और जो मंत्री जिनको जिम्मेदारी दी गई थी आपने से जनपदों में कह सकते हैं प्रवास की, और प्रवास के दौरान किस तरह की जो व्यवस्थाएं नजर आई, किस चीज की कमी थी, क्या क्या कार्य होने हैं, उन सब पे कहीं न कहीं चर्चा की जाएगी। और चाय पर चर्चा आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यपाल सभी को जो है सभी से प्रेजेंटेशन देंगे। अपने अपने जो विभाग है उनके 100 दिन की जो उपलब्धियां हैं, 100 दिन की जो कार्यकाल, उनको कहीं न कहीं मंत्री अपने अपने विभागों के कार्यकाल कार्य की उपलब्धियां की है, उनको बताने का कोशिश किया जाएगा। और हम लखनऊ के कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राजभवन यहाँ पर मौजूद है, राजभवन से खड़े हुए और साफ तौर से आपसे थोड़ी देर पहले ही सभी मिनिस्टर जो उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर है वो यहाँ से अंदर गए, राजभवन गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, दोनों डिप्टी सीएम थे और 100 दिन में जो उपलब्धियां थी सरकार की, जो उपलब्धियां थी, उन उपलब्धियों को के माध्यम से राज्यपाल के सामने रखा जाएगा। और राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और आने वाली जो 6 महीने के कार्यकाल है, उन कार्यकाल को कैसे क्या क्या कार्य किए जाए और आगे कैसे ले जाया जाए, उस पर भी कार्य योजना। जितेंद्र, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, 3 महीने पूरे हो चुके हैं यूपी सरकार को। इन 3 महीनों में ऐसे कौन से बड़े फैसले हैं जो सीएम योगी के द्वारा लिए गए हों और उसका लाभ वाकई में जनता तक पहुंचा हो? चाहे और अन्य व्यवस्थाएं जो अलग अलग योजनाएं हैं, चाहे सौभाग्य योजना, ऐसी कई योजनाएं और पीएम आवास से लेकर तमाम जो मुख्यमंत्री आवास तक की व्यवस्था जनता को देने का काम किया। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसे काम कई नहीं हो सकते सरकार के, इससे जनता सीधे लाभान्वित हुई है। और लगातार चाहे वो गन्ना भुगतान की बात की जाए, चाहे अनाज खरीदने की बात की जाए, इस पर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे देने का काम किया है। और जो खाते में पहले जो बिचौलिए थे वो पैसा लेते थे, लेकिन अब सरकार सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा भेजती है और बिना भ्रष्टाचार के जो उत्तर प्रदेश से पिछले 5 सालों में नौकरी दी गई। और अब इस साल सरकार कोशिश कर रही है कि उनको नौकरियां दी जाए और उनको
विकास होगा। तो सीधे जनता को ही लाभ पहुंचाने का काम करें तो सबसे बड़ा लाभ यूं कह सकते हैं कि जो राशन वितरण का जो काम का फ्री राशन की जो व्यवस्था थी काफी जनता लाभान्वित हुई है। और आगे किस तरह का काम, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में 2024 में उत्तर प्रदेश आबादी के सबसे बड़ा राज्य कहा जाने वाला राज्य है। और राज्य की आबादी सुनने के नाते किस तरह की व्यवस्था रही है, क्योंकि लखनऊ से ही दिल्ली की जो राजनीति है वो ऊपर गुजरती थी। तो पूरी तरह से यहाँ की व्यवस्था की शुरू करती है, क्या उपलब्धि 5-400 सालों में की, और आगे किस तरह की योजनाएं होंगी, किस तरह से जनता के बीच पहुंचाया जाएगा, क्या क्या कामों के लिए जनता के बीच जाएगी, इसकी सारी योजनाएं। और ये पल्लवी पहली बार बता दूं कि ये पहली बार हो रहा है कि कोई राज्यपाल इस व्यवस्था के माध्यम से कोई भी मंत्री सीधे राज्यपाल को प्रेजेंटेशन दे रहा है। और ये अभी तक किसी के कार्यकाल भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कार्यकाल हो या योगी आदित्यनाथ का पहला कार्यकाल हो, इन कार्यकालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा है जब एक राज्यपाल को मंत्री अपना प्रेजेंटेशन। चलिए, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश से ये अहम खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ आज राजभवन में राज्यपाल के साथ चाय पर चर्चा होने वाली है और तमाम तरह की जानकारी राज्यपाल को सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे।